सेवा आन पड़ी जो कामदेव को इस दरबार में आना पड़ा है। कामदेव, ऐसा कार्य आ गया है जिसमें तुम्हारी सहायता अति आवश्यक है। कामदेव, जानते हो कि तुम्हें एकाएक किस लिए बुलवाया गया है? बोलो महाराज। कामदेव, कि सुना है देव ऋषि नारद तपस्या कर रहा भारी, सुना है देव ऋषि नारद तपस्या कर रहा भारी, चला जा बदन मेरा इसी से हूँ बहुत आरी, चला जा बदन मेरा इसी से हूँ बहुत आरी। कामदेव, गुप्तचरों के द्वारा रंभा उर्वशी मेनका के द्वारा ज्ञात हुआ कि देवर्षि नारद घोर तप कर रहा है, जिसकी तपस्या के कारण हमारा आज इंद्रलोक हिलने लगा, मेरा इंद्रासन हिलने लगा। इसलिए उसी को टिकाने के तुम्हारी सहायता अति आवश्यक है। कामदेव, अगर उसकी ये यज्ञ पूरी हो गई तो वो मेरे इंद्रासन को पा जाएगा। और कामदेव, जरा सोचो, अगर वो इंद्रासन को पा गया कामदेव, कि यदि इंद्रासन छिन जाएगा तो इंद्र कहाँ फिर जाएगा। छिन जाएगा तो इंद्र कहाँ को जाएगा। दुनिया का सुख पे भव तज कर, दुनिया का सुख पे भव तज कर, दर दर की ठोकर खाऊंगा। दुनिया का सुख पे भव तज कर, दर दर की ठोकर खाऊंगा। कामदेव, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से हमारे इंद्रासन को बचा लो। कामदेव, बचा लो। महाराज, आप तो पल भर में भयभीत हो जाते हैं। कोई योगी तपस्वी अगर अपनी तपस्या करने लगता है तो आपको भय होने लगता है कि मेरी सिंहासन को प्राप्त कर लेगा। अगर आपके हृदय के अंदर है कि नारद आप के इस इंद्रासन को पाने के लिए तप कर रहा है, तो ऐसी बात है तो मैं आपका सेवक व मित्र होने के नाते मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज की हे देव
धैर्य रखो, हम तारा काम ऐसी बात है तो आप धैर्य धारण रखिए। मेरे पास अनेकों काम शक्तियां हैं, काम वासना है। जिस स्त्री और पुरुष पर मैं अपने काम वासना शक्ति का प्रयोग करता हूँ, वो स्त्री और पुरुष ना जाने क्या करने पर विवश हो सकता है। सत्य कहा कामदेव, हमें तुम पर और तुम्हारी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है, परंतु अगर तुम्हारे प्रयत्न करने पर भी उस देवर्षि नारद की तपस्या भंग न हुई तो मेरा इंद्रासन। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठहरो ठहरो। अगर आपको भय है कि हमारी काम वासना शक्तियों से नारद का ध्यान ना हटा तो जानते हो महाराज कि क्या शक्ति कामों बाण में है, क्या शक्ति कामों बाण में है, वो शक्ति उसे वासना शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ तो मैं अपने इस काम बाण द्वारा नारद को नारायण नारायण नाम जपने पर फिर से मजबूर कर दूंगा। कामदेव, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। आवश्यकता पड़े तो रंभा और वसी मेनका को साथ में ले जाओ, फिर भी आवश्यकता आन पड़े तो काले काले मेघों को साथ ले जाओ। किसी भी प्रकार से मेरे इस इंद्रासन को बचा लो कामदेव, बचा लो। तुमने कोई यत्न नहीं किया? यत्न? अरे रंभा उर्वशी मेनकाओं ने समस्त प्रयत्न कर डाले, परंतु उनके सारे प्रयत्न विफल रहे कामदेव।
क्या तुम सब परियों ने मिलकर के जोड़ लगा? क्या क्या तुम सब मिलकर जोर लगाया है, फिर भी सत्य टिका समाधि रमाया तो चल कर बतलावो मुझको, तो चल कर बतलावो मुझको, किस जगह समाधि रमाया है। चल करके किस जगह नारद ने अपनी समाधि को रमाया है। रंभा और वसी मेनका मंत्रीवर जाओ, कामदेव को साथ में लेकर जाओ, समस्त परियों के साथ जाओ और कामदेव को देवर्षि नारद से मिलवाओ। अतिशीघ्र जाओ और मेरे इंद्रासन को बचाओ। चलो कामदेव, चलो हम बतलाते हैं कि देव ऋषि नारद कहाँ पे बैठे हैं, घनघोर तप कर रहे हैं। चलो आओ अप्सराओं, चलो। अच्छा कामदेव, ये देखिए देव ऋषि नारद समाधि लगाए बैठे हुए हैं। अच्छा, तो यही समाधि है देवर्षि नारद की। और तुम सब ने मिल करके वो ऋषि मेनका रंभा बेकार है, लेकिन मैं कैसे समझूं कि तुमने अपना यत्न कैसे किया? बोलो। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम लोगों ने अपना यत्न किया? तो चलो कि अब मैं भी देखूं कौन सा यत्न आपने लोगों ने अपनाया जो नारद का मान नहीं डिगा पाया। चलो अपना यत्न करो। ठीक है कामदेव, तैयार हो जाओ।
ये तो बड़े अचरज की बात है। चिन्मनी देव, चिन्मनी देव, चलो तुम भी अपना कुछ जोर लगाओ, मैं भी देखूं क्या तुम्हारे में कुछ परस है। और अगर आपसे नहीं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। यदि मैं पहले से कोई उपाय करता कामदेव, तो देव ऋषि नारद की तपस्या भंग कर देता, लेकिन देवराज इंद्र हमको आदेश नहीं दिया। आप आदेश देते हो तो देखो अभी किस प्रकार से अपने नेत्र ये बुढ़ा खोलता है। परियों, देखना। चिन्मनी देव, हो गई वीरता। कामदेव, इस कार्य से मैं भी असमर्थ हो गया। ये क्या हो रहा? देव ऋषि नारद अपने नेत्र नहीं खोल रहे। अब कोई आप ही उपाय करो जिसके द्वारा इस बुढ़े की तपस्या भंग हो। ठीक है कि अब तुम ठहरो, मैं भी दे